हेलो दोस्तों। सी लैंग्वेज को सीखने का ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। बट बिफोर गोइंग फर्दर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग इन जनरल वर्ड्स। तो सी को सीखने से पहले और सी पर जाने से पहले हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सबसे पहले जब सी लैंग्वेज उनके सामने आता है या वो स्टडी शुरू करते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि ये लैंग्वेज का क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों है। तो इसलिए हम पहले इसको समझते हैं कि प्रोग्रामिंग जो होती है ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, programming is a collection of instructions, or we can say commands, given to the computer for getting to complete a task from the computer। जैसे कि अगर हमको कंप्यूटर से किसी भी तरीके का काम करवा कर लेना है तो हमें उसे उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में उससे बातचीत करना पड़ेगा, उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसीलिए उसको लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। और कंप्यूटर से अगर हमको कम्युनिकेशन करना है, उससे बातचीत करना है या उसे कुछ सिखाना है तो आपको उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में उसके उसको सिखाना पड़ेगा, उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो उसी में से एक जैसा कि सी नाम से एक लैंग्वेज है, इसकी हिस्ट्री वगैरह और ये कैसे इसको लिखा जाता है ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा और प्रोग्रामिंग के बारे में हम समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग ये इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है। और इंस्ट्रक्शन हम जब भी देंगे तो इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा करेक्ट होना चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अब इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिखा हूँ। जैसे कि पहला मेरा कहना ये है कि इंस्ट्रक्शंस शुड बी कंप्लीट। अब अगर आप इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट देते हैं तो उसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है या आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल पर सर्च कीजिए सी प्रोग्राम की पीडीएफ, तो आप हो सकता है कि सर्च करेंगे और आप इस पे से इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि सर कह रहे हैं कि ये डाउनलोड करो और इसको रीड करो या फिर ये बुक अच्छी है। तो आगे का आप खुद सोचकर प्रोसीजर पूरा करेंगे। लेकिन अगर यही इंस्ट्रक्शन मैं किसी रोबोट को या कंप्यूटर को देता हूँ तो वो सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना उसको बोला गया, वो सिर्फ सर्च करके रख लेगा। तो इंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीट। सेकंड जो मेरा कहना है कि इंस्ट्रक्शन करेक्ट होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर रॉन्ग इंस्ट्रक्शन आप देंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बल्कि ऑब्वियसली करेगा। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर मैं किसी ह्यूमन से कहूँ कि ईट दिस एप्पल, तो ह्यूमन है तो सोचेगा कि ठीक है ये खाने की चीज़ है, इसको हम खा सकते हैं, वो खाएगा। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस को चेंज करूँ और कहूँ ईट दिस टेबल और ईट दिस कंप्यूटर, तो ह्यूमन सोचेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर कंप्यूटर को हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर ट्राई करेंगे उसको खाने के लिए। तो ये डिफरेंस। तो ये दो चीज़ें हैं इंस्ट्रक्शंस। अब इन्हीं इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन प्रोग्रामिंग कहलाता है। और प्रोग्रामिंग का अगर कलेक्शन हम देखेंगे तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। जो आज के दौर में हम देख रहे हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस, ये भी सॉफ्टवेयर से हम आए दिन प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर से। ये सॉफ्टवेयर्स बनते कैसे हैं या इन्हें कैसे बनाया जाता है, तो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू ये सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। उसी को हमको सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको प्रोग्रामिंग समझना होगा, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हम पहले बेसिक लैंग्वेज सी सीखेंगे ताकि हमको एक आइडिया आ जाए कि सी एक्चुअली क्या है, उसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाते हैं। हमको अगर कोई कंडीशंस क्रिएट करना है
तो वो कंडीशंस हम कैसे बना सकते हैं? जैसे कि अगर हमको एक सॉफ्टवेयर में किसी के का बोनस फिक्स करना है कि अगर सैलरी किसी की 50,000 के अबोव है, तो उसको बोनस का मैसेज आना चाहिए, जिसकी लेस है उसको नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इन प्रोग्रामिंग? सो विल सी इन दिस इन फ्यूचर लेक्चर। अब इसके आगे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम कंप्यूटर से काम करवा कर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं प्रोग्राम बनाऊँ, ऐसा एक प्रोग्राम लिखूँ कि प्रोग्राम ने मुझसे पूछना चाहिए कि एंटर एनी नंबर, आपको एक नंबर डालिए, मैं उसका आपको टेबल प्रिंट करके देता हूँ। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बना रहा हूँ। अ, हो सकता है कि अभी ये आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं अभी आपको ये प्रोग्राम नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और वो इंस्ट्रक्शन से हमें काम करके दे सकता है। और यहाँ पर मैंने लिखा हूँ मेन, और इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसको नाम देता हूँ नंबर। और यहाँ पर एक प्रिंट एफ, ये सी का अपना फंक्शन है, इसका काम है किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना, एंटर एनी नंबर। ये मैं प्रोग्राम इस तरह लिख रहा हूँ कि यूज़र के स्क्रीन पर सबसे पहले ये मैसेज आना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि मुझे कोई नंबर एंटर करना है। अब मैं इंटरनली इसको लिखता हूँ स्कैनफ, ये भी एक फंक्शन है जिसका काम है वैल्यू को स्टोर करके कंप्यूटर के अंदर रैम में एक जगह फिक्स करके वहाँ पर स्टोर करना। मैं चाह रहा हूँ कि ये कहाँ पर स्टोर हो जाए, परसेंट डी कॉमा एम्परसेंड नंबर के अंदर, जो हमने ये वेरिएबल लिया है। अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी लूपिंग की, ये आगे हम देखेंगे लूपिंग क्या है। आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, एंड यहाँ पर आई प्लस प्लस। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं आंसर के लिए इक्वल टू नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है मल्टीप्लाइड बाय आई, एंड अब यहाँ पर इसको हम करा देते हैं प्रिंट। तो प्रिंटफ फिर से हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये परसेंट डी इस तरह से डिस्प्ले हो, टेबुलर हमारा जो टेबल फॉर्मेट होता है उस तरह से डिस्प्ले हो। तो परसेंट डी मल्टीप्लाई परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। अभी ये परसेंट डी क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे के हमारे लेक्चर्स में ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब पहले परसेंट डी पे मैं पास करना चाहता हूँ नंबर, सेकंड पे हमारा आए, यानी कि जो हमारा लूप 1 2 3 10 तक जो चलेगा वो, एंड फाइनली आंसर। अब इसको मैं करता हूँ सेव, कंट्रोल एस, इसको जी प्लस प्लस, हमारे प्रोग्राम का नाम है टेबल डॉट सी। तो यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं हुआ है, हमारा कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है और ये ए डॉट आउट नाम की एक फाइल इसने जनरेट किया है। इसको मैं इस तरह से रन करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि ये न्यू लाइन में हर एक चीज़ को, अब क्योंकि मैंने प्रोग्राम के अंदर चेंज किया है तो मैं इसको फिर से सेव करूँगा, फिर से कंपाइल करूँगा, कंपाइल होने के बाद वो फिर से फाइल जनरेट करेगा और मैं फिर यहाँ पर ए डॉट आउट। अब देखिए ये सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हमने जो प्रोग्राम जिस तरीके से लिखा था इसने उसी तरीके से पहले हमको एक मैसेज डिस्प्ले कराया है, एंटर एनी नंबर। इस तरह से आपने, हो सकता है अगर रेलवे स्टेशन वगैरह आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ टर्मिनल्स होते हैं, और टर्मिनल्स पे अगर आपको ये चेक करना है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है या अवेलेबिलिटी क्या है हमारे
टिकट का क्या स्टेटस है। तो टर्मिनल पे आपने इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा वहाँ पर, और इसको हम कंसोल बेस्ड भी कह सकते हैं। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होता है वो सॉफ्टवेयर, जिसमें यूआई वगैरह नहीं होता है, तो इस तरह से वो सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है। तो इस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू काम करता है। अब जैसे कि एंटर एनी नंबर कह रहा है, अब मान लो कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 2 और मैं प्रेस करता हूँ एंटर। तो अब ये प्रोग्राम ने हमने जो चाहा उस तरह से काम किया, यानी कंप्यूटर ने हमने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन किया, हमने उससे बातचीत की और हमने कहा कि हमको ऐसा टास्क चाहिए जिसमें कि यूज़र 2 या जो भी नंबर एंटर करना है वो एंटर करेगा, और आपका काम ये है कि उसका टेबल प्रिंट करके दे। तो हमने इस तरह से किया और फाइनली उसने अपने आप में उस तरह से काम किया। यूज़र को कहा एंटर एनी नंबर, यहाँ पर हमने कुछ कोडिंग की है और उसके अकॉर्डिंग उसने हमारी बात को मानकर 2 का टेबल प्रिंट करके दे दिया है। तो इस तरह से कोडिंग्स होती है, इनको लिखना पड़ता है और फिर वो इस तरह से काम करता है। तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोग्राम, ये टेबल नाम का प्रोग्राम है, ये टेबल प्रिंट करके देगा। और ये इसमें ये सब इंस्ट्रक्शन, जैसे कि ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया है, प्रिंट एफ एक इंस्ट्रक्शन है, तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ये होता है सॉफ्टवेयर। और आज के दौर में हम देख रहे हैं बहुत सारे मोबाइल ऐप्स, वो भी सॉफ्टवेयर्स है। तो उनको भी हम बना सकते हैं, वो भी हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमको ये बेसिक लैंग्वेज से सीखना पड़ेगा। पहले सी हम सीखेंगे, फिर उसके आगे जो है सी प्लस प्लस, फिर जो मोबाइल एप्लीकेशंस है जैसे कि आज एंड्रॉयड, आईओएस हर एक को पता है, तो उसमें वो भी डेवलपमेंट होता है, जावा के थ्रू होता है, एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू आप कर सकते हैं। वो भी हम फ्यूचर में लेक्चर्स उसके भी बनाएंगे, उसके लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो फाइनली आई होप कि आपको आज ये समझ में आया होगा कि इंस्ट्रक्शंस क्या है और प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, कैसे हम जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं और किस तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। आगे के लेक्चर में अब हम ये इंस्ट्रक्शंस को देना सीखेंगे कि किस तरह इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और कंप्यूटर कैसे उनको समझता है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।